इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी और शेयर बाजार। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यह सच है। आज एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, 10 साल पहले इन्फ्लुएंसर बनना और स्टॉक मार्केट, कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करता, सब हंसते। पर देखिए आज वक्त कैसे बदला है। जो कल तक बस एक शौक था, आज वो एक पूरी की पूरी अरबों की इंडस्ट्री बन गई है। तो कौन है वो कंपनी जिसने ये कर दिखाया? इसका नाम है चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज या CHTR बॉक्स। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भारत की बिल्कुल पहली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। तो सवाल ये है कि ये कंपनी करती क्या है? क्लिक्स को कैपिटल में, मतलब पैसे में कैसे बदलती है? सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रांड्स और क्रिएटर्स के बीच की एक जरूरी कड़ी है, एक तरह का मैच मीटर। अब जरा इनके कमाई के तरीकों पर नजर डालते हैं। पैसा आता कहां से है? देखिए 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, रिप्रेजेंट, ये करीब 46% है। यहां ये बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं, उनके मैनेजर की तरह। दूसरा है ब्रांड सॉल्यूशंस, जो लगभग 43% है। इसमें ये सीधे ब्रांड्स के साथ काम करके पूरे के पूरे मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते हैं। और बाकी का 11% आता है चैटर सोशल से, जो इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। फिस्कल ईयर 2025 में इनका टोटल रेवेन्यू था 59 करोड़ रुपए, और वो भी 15% के शानदार प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो ये बात तो साफ है, ये अब कोई छोटा मोटा काम या साइड हसल नहीं रहा, ये एक प्रॉपर, बड़ा और मुनाफे वाला बिजनेस है। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है? इसे एक 3 टियर पाइप की तरह समझिए। एक तरफ है प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दूसरी तरफ है ब्रांड्स जिनके पास पैसा है, और इन दोनों के बीच में पाइप के सेंटर में है चैटरबॉक्स जैसी एजेंसी, जो इस पूरे फ्लो को मुमकिन बनाती है। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटकर सिर्फ इस एक कंपनी से नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया अब वो नहीं रही जो पहले थी। ये अब एक बच्चे से जवान हो रही है। इसकी ग्रोथ की कहानी को समझने के लिए चलिए बस कुछ साल पीछे चलते हैं, साल 2021 में। तब ये पूरी इंडस्ट्री भारत में करीब 900 करोड़ रुपए की थी। ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि अब जो आने वाला है वो कमाल का है। और अब देखिए भविष्य का अनुमान। 2026 तक यही मार्केट लगभग 3,375 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये 30% की सालाना ग्रोथ है, मतलब रॉकेट जैसी स्पीड। और चैटरबॉक्स ठीक इसी रॉकेट पर सवार है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसके काम करने के तरीके भी स्मार्ट हो रहे हैं। अब 2 तरह की मेन स्ट्रैटेजी चलती हैं। एक है वाटरफॉल। सोचिए एक बड़े सेलिब्रिटी से कैंपेन शुरू हुआ और फिर उसकी लहर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स तक फैल गई। दूसरी है माइक्रोमेश। इसमें एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे क्रिएटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो अपनी लोकल भाषा में अपनी छोटी सी ऑडियंस से सीधे बात करते हैं। बहुत असरदार। और हां, अब ये कोई वाइल्ड वेस्ट नहीं रहा, अब खेल के नियम बन चुके हैं। बताना पड़ेगा कि ये एक हैशटैग ऐड है। अगर हेल्थ या फाइनेंस पर बात हो रही है तो नियम और भी सख्त हैं। अब बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वकील होते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री अब बड़ी हो गई है, प्रोफेशनल हो गई है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बड़ी चुनौती छुपी है, एक ऐसा पेच जो इस पूरे बिजनेस की नींव हिला सकता है, और वो है कैश फ्लो। समस्या बहुत सीधी है पर बहुत बड़ी है। ब्रांड्स वो अपना पैसा 60 से 90 दिन बाद देते हैं, लेकिन जो क्रिएटर है, जो इन्फ्लुएंसर है, उसे तो पेमेंट जल्दी चाहिए, शायद हफ्ते भर में। अब ये जो बीच का गैप है, यहीं पर सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। और ये दिक्कत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 14 करोड़ रुपए। इतना पैसा चैटरबॉक्स का मार्केट में फंसा हुआ था, क्लाइंट से आना बाकी था। और जानते हैं सबसे चिंता की बात क्या है? ये रकम सिर्फ 2 साल में डबल हो गई थी। मतलब बिजनेस जितना बढ़ रहा है, ये कैश की समस्या भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है। तो अब शायद तस्वीर साफ हो रही होगी कि एक प्रॉफिट बनाने वाली, तेजी से बढ़ती कंपनी को अचानक IPO लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सीधा कनेक्शन इसी कैश फ्लो की प्रॉब्लम से है। तो IPO से जो पैसा आया वो जाएगा कहां? देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 11 करोड़ रुपए और फिर 6 करोड़ रुपए और सीधे जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल में। इसका मतलब साफ है, ये पैसा उस गैप को भरने के लिए है ताकि ब्रांड्स जब देर से पेमेंट करें तब भी क्रिएटर्स को टाइम पर पैसा मिलता रहे। बाकी पैसा ऑफिस, स्टूडियो और ब्रांडिंग पर लगेगा। चलिए अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। एक ऐसी कंपनी की वैल्यू कैसे तय की जाए जो इन्फ्लुएंस बेचती हो,
इसका मूल्यांकन करना किसी पुरानी फैक्ट्री या सॉफ्टवेयर कंपनी जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जो बड़े एनालिस्ट हैं वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वो कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे ग्रॉस बिलिंग्स, मतलब कुल कितने का बिजनेस इनके जरिए हुआ। फिर टेक रेट, मतलब उस बड़े अमाउंट में से कंपनी ने अपनी जेब में कितना रखा। और ये भी देखते हैं कि कहीं कंपनी सिर्फ कुछ बड़े क्लाइंट्स पर ही तो निर्भर नहीं है। और हां, पुराने क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। पर इस पूरी कहानी में एक लेकिन भी है, एक बड़ा खतरा। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद 2022 में अपने पीक पर पहुंच गया है। मतलब अगर लोगों का अटेंशन, उनका ध्यान ही कम होने लगा तो फिर इस पूरे बिजनेस का क्या होगा। और यहीं पर आके पूरा मामला एक बड़ी दुविधा पर टिक जाता है कि ये दांव आखिर है किस चीज पर। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये दांव किसी एक स्टार इन्फ्लुएंसर पर नहीं है। वो तो आज है, कल शायद कोई और होगा। ये दांव है उस पूरे सिस्टम पर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन हजारों लाखों इन्फ्लुएंसर्स को काम करने का मौका देता है। और एक और बात जो चैटरबॉक्स के पक्ष में जाती है वो है स्कार्सिटी प्रीमियम। इसका मतलब सीधा सा है, क्योंकि ये मार्केट में अपनी तरह की अकेली लिस्टेड कंपनी है तो इसे एक खास तरह का फायदा और वैल्यूएशन मिल सकता है जो शायद बाद में आने वालों को न मिले। तो कुल मिला के कहानी ये है, मौका बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री उतनी ही नाजुक भी है। तो आखिरी सवाल यही है, असली पैसा है कहां? उस चमकते हुए सितारे यानी इन्फ्लुएंसर में, या फिर उस पूरे सिस्टम में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन सितारों को बनाता है? इस पर सोचना जरूरी है।